वो पूरे देश दुनिया में विख्यात है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये कहीं से कहने में कोई गुरेज नहीं कि मोदी जी जैसे देश का जो प्रधानमंत्री है, निश्चित मैं मनीष तक एक न्यूज 24 प्रधानमंत्री के 12 साल होने के बाद जो है बिहार के साथ देश में प्रधानमंत्री को उपलब्धि गिनाया जा रहा है। लेकिन वही बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है कमियां गिना रहा है। इसी संदर्भ में जो है जदयू के प्रवक्ता जो है हिमराज जी उन्हीं जानकारी लेते हैं। तो चैनल स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। प्रधानमंत्री के 12 साल जो हो गए हैं उसके बाद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है जो नाकामी गिना रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नाकामी गिनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार की और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस का जब समय था, कांग्रेस काल में इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है। लेकिन बहुत कम समय के अंदर जो एनडीए की सरकार बनी केंद्र में, तो एनडीए की सरकार में बहुत सारे नए जो कार्यक्रम चलाए गए और नया अध्याय जो जोड़ा गया, वो पूरे देश दुनिया में विख्यात है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये कहीं से कहने में कोई गुरेज नहीं कि मोदी जी जैसे देश का जो प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से देश के लिए ये सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। और जो कांग्रेस के नेता जो ये सवाल उठा रहे हैं, तो जिनको जनता एक सिरे से नकार दी है, खारिज कर दी है, कांग्रेस जिस पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है, वैसे लोग बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। दरअसल इनके पास तो कुछ अब बचा नहीं है। अब ऐसे ही ये लोग कमेंट करने के लिए जो है मीडिया का सहारा लेते हैं कि कम से कम ऐसे ही कमेंट देकर मीडिया में बने रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 12 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, इसको भी उपलब्धता में गिन लिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के शासन काल में बेरोजगारों की लंबी फौज करी गई, बहाली नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। यहां तक कि जो देश का जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, उसको इन लोगों ने कमजोर किया और देश के अंदर बड़े बड़े समस्याओं को पैदा किया। ये तो एनडीए की सरकार है जो उन समस्याओं से देश की जनता को निजात दिलाया है और कई संशोधन करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है और लोगों को रोजगार और नौकरी के लिए काम किया है। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन उस शाम में कार्यक्रम रखा जाता है। शाम में कार्यक्रम में कलाकार को जो है कंगन गिफ्ट किया जाता है, उसमें राजनीतिक पूरा गरमा चुका है। इसकी तो देख रहे हैं आप। देखिए, इस कंगन के बारे में जो राबड़ी जी के द्वारा लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर जो छोटी छलिया गायक है, उन्हें जो है उपहार स्वरूप कंगन दिया जाता है और कंगन के बारे में छोटू छलिया का बयान आता है कि ये हीरे का कंगन है। तो अब हीरे का जब कंगन दे रहे हैं गिफ्ट में, तो बताना पड़ेगा कि वो कंगन कहाँ से खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, इनकम टैक्स दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ये सारे चीजों का खुलासा करना चाहिए, उनको रसीद बताना चाहिए और इसका खुलासा करना चाहिए कि सचमुच में ये कितने में खरीदा गया और उसमें जो धन लगाया गया वो धन का स्रोत क्या था। गौतम कृष्ण कह रहे हैं आरजेडी के विधायक कि हर चमकता चीज हीरा नहीं होता, तो उनको स्पष्ट बताना चाहिए ना कि ये हीरा नहीं है। छोटू छलिया कहते हैं हीरा है, तो ये अब कौन सी सफाई देना चाहते हैं। अब तो इनको रसीद पेश करना चाहिए। जब ये मामले में फंसते नजर आते हैं तो अब पैतरा बदलते हैं। अब हीरे की कंगन है तो कंगन किस दुकान से खरीदा गया, कंगन का स्वरूप और उसके कीमत को बताना जरूरी है। इनकम टैक्स जो संपत्ति आप उसमें लगाए हैं, जो संपत्ति का व्यय हुआ है उस मद में, वो संपत्ति का स्रोत
इसको भी बताना जरूरी है, तब जाके कानून की नजरों में आप सही पाए जाएंगे। नीरज कुमार जो है आर्थिक इकाई को जो है जांच करने की मांग कर दी है कि जांच कीजिए कि सही है या गलत है। बिल्कुल ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वही रणधीर साहू बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि बिना लालू प्रसाद के नाम लिए खा नहीं पसते हैं सरकार में बैठे लोग को। तो पूरे देश में विख्यात है ना, लालू जी का नाम किस रूप में विख्यात है। लोग किस रूप में कहते हैं कि जानवरों का चारा खा गए, इतना बड़ा घोटाला कर गए जिसकी वजह से ये साजा बन के घूम रहे हैं। तो न्यायालय की नजर में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो कानून के नजरों में दोषी है वो दोषी है। कहा जा रहा है कि बदले की भावना से किया जा रहा है, तो उस समय सोचना चाहिए जब इस तरह के अपराध किए गए, इस तरह की गलती किए गए और इस तरह के गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया गया, उस समय सोचना चाहिए। जब कानून के द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब इनकी आवाज उठती है कि हमें निर्दोष बताया गया। लास्ट सवाल करेंगे सर, कल एक बैनर लगाया था है जिसमें आरजेडी के जो एमएलसी उनको कहा था है कि पैच, देखिए सर वही आरजेडी के एमएलसी जो है उनको नटोला बताया था, किसे देख रहे हैं आप? देखिए अब जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है तो ऐसे लोगों से जाकर पूछना चाहिए, निश्चित रूप से जो है उनके साथ धोखाधड़ी हुई होगी और तब जाकर के उन लोगों ने इस तरह का पोस्टर लगाया है। पोस्टर लगाने वाला का जिक्र नहीं किया गया है। पोस्टर आखिर किसी न किसी के द्वारा तो लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है, उनको नटवर लाल बताया गया है, तो अब तो उनको सफाई देना चाहिए कि जो है किस तरह से वो नटवर लाल नहीं है। बाकी तो पोस्टर जो लगा शक्ति यादव इस पर कह रहा है कि सरकार बैठे लोग जो है वो लगा रहा है और अपना नाम छुपा रहा है। देखिए अब वो लोग कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहेंगे, हमेशा अनावश्यक सवाल खड़ा करते रहते हैं। दरअसल सरकार के लोग मग्न हैं राज्य का विकास करने में, बिहार की जनता को राहत पहुंचाने में, बेरोजगारों को रोजगार देने में, सरकारी नौकरियां देने में। तो सरकार व्यस्त है इन कार्यों को अंजाम देने में कि कैसे बिहार का नाम और आगे जाए, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में कब आ जाए। इसके लिए बिहार के तमाम लीडर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, सारे लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, तो ये लोग अनावश्यक सवाल भी खड़ा करेंगे और अनावश्यक जो है विवाद जो है उत्पन्न कराना चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी को, जो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।